एज यूजुअल सबसे पहला हम शुरू करते हैं वन वर्ड से। तो पहले वन वर्ड्स कौन कौन से हैं, यानी आज के डे के वन वर्ड्स कौन कौन से, देखिएगा। पहला वन वर्ड है, उस पर फोकस करते हैं। इलिसिट पार्टनर ऑफ अ मैरिड मैन और वुमन। इलिसिट का मतलब होता है यानी अवैधानिक, या जिसको समाज ने या किसी देश में कानून होता है उसको अवैध माना जाता है, वैध नहीं माना जाता है। देखिए, पति और पत्नी को समाज में साथ में रहने की एक छूट मिलती है, कह सकते हैं समाज उसको एक्सेप्ट करता है मैरिज के थ्रू। लेकिन आपने कभी सुना है क्या कि एक मैरिज पति और पत्नी और उसके अलावा एक पुरुष या एक महिला भी साथ में रह सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जितने भी देश हैं उन सभी में क्या होता है कि जो शादी होती है जनरली उसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ, ये दोनों ही पार्टनर होते हैं, ये कपल होते हैं। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए कोई पुरुष है या महिला है, शादी तो है ही उनके, और उनके बाद में वो किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में संबंध रखते हैं या यौन संबंध रखते हैं। ऐसे जो यौन संबंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसे आपने सुना होगा नाम पति पत्नी और वो। तो पति पत्नी ये तो सामाजिक है, इसमें तो वैधता भी दी गई है कि समाज ने कि हाँ वो एक साथ रह सकते हैं, वो मैरिड कपल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके अलावा कोई और अनैतिक प्रकार से कोई पत्नी कह सकते हैं कि कोई महिला है, वो किसी पुरुष के साथ में शादीशुदा महिला है, वो किसी पुरुष के साथ में अनैतिक संबंध रखती है, या पुरुष है वो शादीशुदा है वो किसी स्त्री के साथ में अनैतिक संबंध रखता है, तो इसे क्या कहते हैं? इस यानी कि पति पत्नी और वो, पति पत्नी तो अपने को पता है, लेकिन वो के लिए यानी कि जो तीसरा शख्स है उसके लिए क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं पैरामूअर। पैरामूअर, पैरामूअर का मतलब हो गया पति पत्नी और वो। ऐसे आप याद कर सकते हो, मतलब अनैतिक संबंध रखना किसी भी पुरुष या महिला के साथ, यानी शादीशुदा कपल है उसमें से कोई भी कपल है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में अनैतिक संबंध रखता है, यौन संबंध रखता है, उसे कहते हैं पैरामूअर। ये इस कैसे याद कर सकते हैं भाई? पति पत्नी साथ में रह रहे हैं लेकिन वो जस्टिफिकेशन या कह सकते हैं एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी रूप से, तो वो सोशली नहीं है, इकोनॉमिकली नहीं है, किसी भी रूप से, तो वो क्या करेंगे? पर मुंह अपने, मतलब पति से या पत्नी से वो मुंह, आप ऐसे याद कर सकते हो। पर मुंह, परने का, पर का मतलब मारवाड़ी में होता है दूसरी साइड में, पर मुंह दूसरी साइड, किसी दूसरी की तरफ मुंह कर लेना। पर मुंह यानी कि किसी और को कह सकते हैं किसी और के साथ अनैतिक संबंध बना लेना। परमु, परमु कद करा आपा जब मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ है वो पसंद नहीं आती तब। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, कोई लॉजिक है इसके पीछे। इम्पॉसिबल टू हार्म, डैमेज और डिफीट। किसी भी चीज को आप हार्म नहीं पहुंचा सकते, उसको डैमेज नहीं कर सकते और उसको हरा नहीं सकते। ऐसी चीज क्या होती है? ऐसी चीज को बोलते हैं इनवल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है भेद्य। आपने देखा होगा कि कुछ किले ऐसे होते हैं जिनको कभी भेदा नहीं जा सकता, जिनके कोई भी राजा है उस किले के अंदर जा नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? अपनी सेना के साथ में, क्योंकि वो अभेद्य किला होता है, वहां पे वो कभी डिफीट होता ही नहीं है वो किला, उसकी रचना ही कुछ ऐसी होती है। तो अभेद्य के लिए क्या आता है? इनवल्नरेबल। और इसका उल्टा क्या हो जाता है? वल्नरेबल, जिसको आसानी से लांघा या भेदा जा सकता है, जिसको आसानी से क्या किया जा सकता है? विजय की जा सकती है जिसपे, उसे तो बोलते हैं वल्नरेबल। जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? इनवल्नरेबल, या जिसे क्या कहेंगे? अभेद्य। आई थिंक ऐसे लिखा जाता है, अभेद्य। अभेद्य का मतलब हो गया जिसको भेदा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू स्लीप। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आती, किसी भी कारण से नींद नहीं, उनके पैसे चले गए तो नींद नहीं। जैसे आप लोगों की नींद चली गई है क्योंकि अब आपके जो एग्जाम है वो पास में है, तो नींद नहीं आती है। तो सामान्य प्रक्रिया अगर होती है 1-2 दिन तक तो नींद नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ज्यादा लंबे समय तक नींद नहीं आती है तो एक बीमारी का रूप ले लेती है। तो ऐसी बीमारी जिसमें नींद नहीं आती उसे क्या कहते हैं? उस बीमारी को बोलते हैं इंसोम्निया। क्या बोलते हैं उसे? इंसोम्निया। सोमनिया जो वर्ड है वो नींद से रिलेटेड है, और नींद ना आने की बीमारी क्या हो गई? इंसोम्निया।
इसी प्रकार से किसी को नींद में चलने की आदत होती है तो उसे बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट, नींद में चलने की बीमारी। नींद ना आने की बीमारी हो गया इंसोम्निया, और नींद में चलने की बीमारी क्या हो गई? सोमनैम्बुलिस्ट। और नींद में बोलने की बीमारी भी होती है, उसे बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। तो फिर से तीनों शब्दों को समझते हैं। नींद ना आने की बीमारी, भाई नींद में चलना और नींद में बोलना तो तब होगा ना जब नींद आएगी, तो नींद ही नहीं आ रही है तो उस बीमारी को क्या कहेंगे? इनसोम्निया। सोम्निया जो वर्ड है वो नींद से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसी प्रकार से नींद में बोलने की बीमारी या चलने की बीमारी क्या होती है? नींद में कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसे बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट, और नींद में बोलने का हो गया वो सोमनैम्बुलिस्ट। ये आप वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो, ये ज्यादातर पूछ सकते हैं वन वर्ड्स में। तो सोमनिया शब्द आ जाए तो नींद से संबंधित है, थोड़ा सा ये फोकस कर लेना। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, किसी भी चीज को आप क्या नहीं कर सकते? पार नहीं कर सकते, लांग नहीं सकते। तो किसी भी चीज को आप पार या लांग नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? इनएक्सेसिबल। जिसको पार नहीं किया जा सकता, जिसको आप लांग नहीं सकते हो, उसे क्या कहते हैं? इनएक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है कोई भी चीज है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, पार कर सकते हो। और इनएक्सेसिबल का मतलब हो गया आप उस चीज को पार नहीं कर सकते हो। ये बहुत अच्छे वर्ड हैं। ये इन लग के ये क्या है? थोड़े नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ट, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे डीजल या जो भी ईंधन है उसकी बड़े जो ट्रक होते हैं उस पे एक शब्द लिखा होता है कॉम्बुस्टिबल। अगली बार से ध्यान रखना, क्या शब्द लिखा होता है? कॉम्बुस्टिबल। कॉम्बुस्टिबल का मतलब होता है, और फिर वहां पे एक फायर का निशान होता है इस तरह से, है ना? फायर, मेरी अच्छी फायर नहीं है यहाँ पे बनाई हुई, लेकिन वहाँ पे एक फायर जैसे लो जली हुई होती है, ऐसे निशान होता है। इसका मतलब क्या है? कॉम्बुस्टिबल का मतलब हो गया जिसमें आसानी से क्या लग सकती है? आग लग सकती है। और वहाँ पे आपको क्या डेंजर का निशान लगा होता है कि आप है यहाँ पे सिगरेट, बीड़ी या कोई प्रकार की कोई ज्वलनशील ये चीज़ है, तो आप इसमें कुछ आसपास में ऐसा कुछ ना करें जिससे यहाँ पे विस्फोट हो जाए। कॉम्बुस्टिबल का मतलब होता है जिसमें आसानी से क्या लग जाती है? आग लग जाती है। इसलिए आप इसको कैसे याद करोगे? मुझे तो देखो याद करने की ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं देख लेता, फिर डिक्शनरी पे देखता इसका मतलब क्या है। तो ट्रक के ऊपर ऐसे लिखा होता था कि कॉम्बुस्टिबल मतलब ज्वलनशील, इसके अंदर यानी ईंधन है, उसमें डीजल है या पेट्रोल है, तो कॉम्बुस्टिबल लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो ज्वलनशील है। अब इनकॉम्बुस्टिबल इसका उल्टा हो गया, जिसको क्या नहीं किया जा सकता? जलाया नहीं जा सकता। जो ज्वलनशील नहीं है या जिसको जलाया नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? इनकॉम्बुस्टिबल। तो कॉम्बुस्टिबल ज्वलनशील, और जिसको जलाया नहीं जा सकता उसे कहते हैं इनकॉम्बुस्टिबल। कॉम्बुस्टिबल ज्वलनशील, इनकॉम्बुस्टिबल जलाया नहीं जा सकता। इस तरह से आप इन शब्दों को गौर फरमाओगे ना। आप जैसे गाड़ी में जा रहे हो तो बहुत सारे शब्द लिखे होते हैं, तो बहुत सारी डिक्शनरी से सर्च कर, आप आजकल तो मोबाइल है तो मोबाइल में सर्च करके देख लिया करो, इससे धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाती है। जनरली ऐसा नहीं है कि अब बैठ गए अब पढ़ेंगे, तो ऐसे कुछ भी नहीं होता। डे बाय डे आपको 10-12 वर्ड जो आपके सराउंडिंग्स होते हैं उन्हीं से पढ़ लोगे तो थोड़ी थोड़ी वोकैब आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो जिसको भेदा नहीं जा सकता इनवल्नरेबल, जिसको लांघा नहीं जा सकता इनएक्सेसिबल, और जिसको जलाया नहीं जा सकता इनकॉम्बुस्टिबल। बहुत अच्छा वर्ड है ये। इनमें ये जो इनवल्नरेबल है ये बहुत अच्छा वर्ड है, इनसोम्निया, इनएक्सेसिबल, इनकॉम्बुस्टिबल बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, और इनमें से जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको क्या करना है? ये 10 ही तो वर्ड्स हैं, इनको याद करना है बस। नेक्स्ट चलिए, इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम्बस्टोन। टूम्बस्टोन क्या होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति मरता है तो जनरली उसकी कब्र पे एक पत्थर ऐसे लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा, उस पे लिखा होता है RIP, और उस व्यक्ति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कब वो मरा, ऐसी कुछ चीजें इंस्क्राइब की जाती है, ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन की जाती है। तो वो इंस्क्रिप्शन की गई टूम्बस्टोन क्या कहलाती है? वो कहलाती है एपिटैफ। क्या कहलाती है? एपिटाफ। क्या कहलाती है? एपिटाफ। यानी मृत व्यक्ति के ऊपर, मृत व्यक्ति है उसकी कब्र के सर के पास में ये शिला रखी जाती है, और उस पे ये जो चीजें लिखी जाती है
वो पूरी की पूरी वो शिला और उसमें लिखी हुई वो चीजें क्या कहलाती है? एपिटाफ कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिटाफ। बहुत अच्छा वर्ड है ये भी। इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्निफाइज ऑब्जेक्ट्स, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा दे, तो वो क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी, और उसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में आप क्या करते हो? छोटी छोटी जैसे टिश्यू हैं, या हो सकता है कि जैसे छोटे जीव है, अमीबा, पैरामीशियम, तो ये स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होते हैं, वो क्या करते हैं? नैनोमीटर जो बहुत छोटा होता है उसको भी क्या करते हैं? दिखा सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो चीज है, छोटी से छोटी चीज है, उसको भी दर्शाया जा सकता है किसके थ्रू? माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो ये तो आपको पता ही है। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायु का दाब कितना है, वायु का प्रेशर कितना है, किस जगह पर देखो ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, कहीं पर यह भी देखा जाता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है। तो वायु का दाब कितना है किसी जगह पर, उसको नापने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब, बैरो का मतलब होता है प्रेशर को नाप, एटमॉस्फेयर प्रेशर को, और मीटर मतलब उसको उसमें नापा जाता है। बैरोमीटर मतलब वायु दाब मापक यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। इससे वायु का जो दाब है वो मापा जाता है। इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर ऑफ डिसलाइक, किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा और अचानक से किसी भी चीज के प्रति क्या हो जाती है, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है कि किसी को जैसे मान लीजिए पेन है, पेन से ही डर लगता है, यार पेन ये तो बहुत खतरनाक है, जबकि ये कोई डरने वाली चीज नहीं है। अनरीजनेबल मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है और उससे बहुत भयंकर उसको डर लगता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि ऐसा डर जो रीजनेबल नहीं है, जिसके पीछे पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा डर क्या कहलाता है? फोबिया कहलाता है। फोबिया का मतलब अत्यधिक डर, किसी भी चीज से डर लगना फोबिया कहलाता है। तो आपको ये पता ही है, ये किसी वर्ड के पीछे लगता है, इसका मतलब ये होता है डर लगना। तो फोबिया मतलब डर, कि तुम्हारे यार एग्जाम का फोबिया हो गया, क्योंकि कुछ लोगों के एग्जाम आते ही क्या होते हैं, उनके पसीने छूटने लग जाते हैं और सारी चीजें याद की हुई भूलने लग जाते हैं। और होता यह है कि डर इतना बढ़ जाता है, फिर पेपर में इस प्रेशर में पूरा का पूरा पेपर खल्लास। इसलिए फोबिया नहीं रखना है, पेपर ही तो है, आने दो, देखते हैं कैसा होगा। आपकी अपनी तरीके, हमेशा ये ध्यान रखो कि आपने जो तैयारी की है उस पर कॉन्फिडेंट हो जाइए। देखिए मेरे कहने से, किसी के कहने से कुछ भी नहीं होगा। अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, अपने आप को ये कहिए कि नहीं, मैंने पढ़ा है और मुझे अपने पढ़े हुए पे पूरा विश्वास है। आप अपने माइंड को तो सेट नहीं कर सकते या अपने माइंड को कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते, तो किसी दूसरे के भाषण सुनने से आप क्या पेपर बढ़िया कर लोगे? ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए जब आप अपने अंदर की आवाज़ सुनते हो ना, तभी आप बढ़िया कर सकते हो। तो आपको क्या नहीं रखना है? किसी भी प्रकार का फोबिया नहीं रखना है, किसी भी बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ हीरो इनसाइड यू, आपके अंदर ही हीरो है, उसकी बात सुनिए, आपकी माइंड को आप समझाइए कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, अपने बढ़िया करेंगे। और आप कह सकते हो ऑल इज़ वेल। आप अपने आप को हमेशा हमेशा अप्रिशिएट कीजिए। जब भी आप एक चीज़ नहीं सीखते हो तो अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ वाकई में बहुत बढ़िया, मैंने ये सीख लिया, अच्छी बात है, ओके। पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमेशा। और एक गलत करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सोचो कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ये गलती हुई ना, अगली बार नहीं होगी, अगली बार मुझे नहीं करनी है, ओके ठीक है। फिर भी हो जाती है तो फिर से नहीं नहीं यार ये तो गलत हो गया, अगली बार मुझे फिर से नहीं करना। रोने धोने लग गए या अपने आप को एकदम टॉर्चर फील कर, तो आगे पूरा पेपर खराब हो जाएगा। दो चार गलतियां आप सोचोगे कि सर आप तो बोल रहे हो बहुत ज़्यादा ऐसे, तो मैं बता देता हूँ कि सब करते हैं, मैंने भी की है, आप भी करोगे। फोबिया नहीं करना है, फोबिया करोगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पेपर खराब हो जाएगा। डरना नहीं है आपको। पेपर कह सकते हैं कि एक जर्नी है, पढ़ाई एक जर्नी है जिसमें सबसे अंतिम एस्पेक्ट है वो क्या है? पेपर है। आपने क्या पढ़ा अब तक, उसका इवेल्युएशन कहाँ होता है? पेपर में होता है। तो इवेल्युएशन से डरना नहीं चाहिए कभी भी। अब आप कहोगे सर आप जॉब लग गए तो बातें आ रही है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जॉब लग गया तो बातें नहीं आ रही, क्योंकि जॉब लगे हैं तो मैंने भी ये फेस तो किया ही है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कि आपको दो ही चीजें हैं कि आप पॉजिटिव सोचिए,
नेगेटिव चीजें तो वैसे भी बहुत मिलती है दुनिया में। तो फोबिया का मतलब होता है अनरीजनेबल फियर, ऐसा फियर जो जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है लेकिन हम डरते रहते हैं, जैसे एग्जाम का फोबिया होता है बहुत लोगों को। इंटेंशनल डैमेज टू अरेस्ट प्रोडक्शन, किसी कुछ लोगों को ऐसे होती है कि वो इंटेंशनली किसी लोगों का मतलब बहुत सारे लोगों का क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। जानबूझकर किसी का नुकसान, भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाना क्या कहलाता है, शेबोटाज। शेबोटाज, सेबोटाज का मतलब होता है कि जानबूझकर भारी मात्रा में किसी का क्या पहुंचा, नुकसान या विध्वंस करना। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे कौन होते हैं, जैसे आक्रांता आए थे ना बहुत सारे, जो कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी या मोहम्मद बिन कासिम या जो भी आए थे, ये क्या थे, ये सेबोटाज ही करते थे। मतलब जानबूझकर, इनको कोई मतलब ऐसे फायदा नहीं होता था, लेकिन ये यहाँ आकर जितना विध्वंस कर सकते थे उतना विध्वंस करते थे, जानबूझकर करते थे। ऐसा नहीं है कि एक तो अनजाने में करते हैं, एक जानबूझ के। तो जानबूझ के जो विध्वंस किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सेबोटाज। चलो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए सोसाइटी में, अपने समाज में जो शादी है वो एक लड़का और एक लड़की की हो सकती है, ये जनरल फैक्ट है। तो इनके अलावा अगर कोई व्यक्ति है वो इलिसिट संबंध रखता है, अनैतिक संबंध रखता है, तो वो जो बंदा होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पैरामोर, यानी कि पति पत्नी और तीसरा बंदा या बंदी जो भी है वो क्या कहलाएगा, पैरामोर कहलाएगा। फिर है, किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसको हरा नहीं सकते, उसे क्या कहेंगे, अभेद्य, यानी कि इनवल्नरेबल, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजेय जिसे कहते हैं, जिसको जीता नहीं जा सकता, अजेय। और वल्नरेबल, जिसको आसानी से भेदा जा सकता है, जिसको आसानी से जीता जा सकता है, उल्टा हो जाएगा। कुछ लोगों में क्या होती है, नींद ना आने की बीमारी होती है, और इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं इनसोम्निया। सोम्निया जो वर्ड है वो नींद से है, इनसोम्निया क्या हो गया, नींद ना आने की बीमारी। नींद में चलने की बीमारी होती है उसे बोलते हैं सोमनेम लॉकिस्ट, और नींद में बोलने की बीमारी होती है वो सोमनेम बुलिस्ट। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, जिसको लांघा या पार नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं इनएक्सेसिबल। जिसको जलाया नहीं जा सकता उसे बोलते हैं इनकॉम्बुस्टिबल, और जिसको आसानी से ज्वलनशील होता है उसके लिए लगता है कॉम्बुस्टिबल। किसी के मरने के बाद उस पर एक पत्थर शिला रखी जाती है, जिसपे उस पे बहुत सारी बातें लिखी जाती है उसके बारे में, बंदे के वो कौन था, कैसे था, जन्म, डेथ, सब चीजें। वो जो होती है वो क्या कहलाती है, उसे बोलते हैं एपिटाफ। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। वायु के जो दाब है उसको मापने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरोमीटर। बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के, लॉजिक के अचानक से डर लगना उसे क्या कहते हैं, फोबिया। अगर किसी को फोबिया होता है वो धीरे धीरे बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। तो ध्यान रखिए, अगर फोबिया है तो योगा वगैरह कीजिए और दोस्तों के साथ रहिए, अच्छे कुछ छुट्टियां ले लीजिए। अगर एग्जाम फोबिया होता है तो अब तो जैसे मान लीजिए 1 महीना 1.5 महीना है तो छुट्टियां तो नहीं लेना उस स्थिति में, लेकिन आप उसमें थोड़ा टाइम निकालें, अपने घर वालों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें। अनरीजनेबल जो फियर होता है उससे बीमारियां बढ़ जाती है आगे। और मैं आपको बता देता हूँ, इससे पेपर खराब ही होता है, अच्छा नहीं होता, क्योंकि फोबिया पहले से ही है, अरे पेपर है पेपर है, तो वो पेपर खराब ही होगा। अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके आओ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो अपने अंदर, धीरे धीरे सब चीज़ें सही हो जाएगी, एक दिन में कुछ नहीं होता। जानबूझकर किसी को क्या करना, नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, सेबोटाज। क्या कहलाती है, सेबोटाज।